एवरीवन, हम हिस्ट्री शुरू किए हैं और वैदिक संस्कृति चल रहा है तो उसका हम कल ऋग वैदिक काल बताए थे। तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट होगा उत्तर वैदिक काल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि टाइम टेबल के हिसाब से तो आज पॉलिटी रहना चाहिए, लेकिन अभी हम उसको स्किप करेंगे और हिस्ट्री ही कंटिन्यू करेंगे। और करंट अफेयर आपको संडे को मिलेगा सप्ताह भर का, और हिंदी भी मिलेगी संडे को। चलिए शुरू करते हैं। कल हम ऋग वैदिक काल बताए थे, आज उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला, और इसका हम अगर विस्तार की बात करें तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में उत्तरी बिहार तक इसका विस्तार रहा। और पहली चीज़ तो इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो इसमें पहली चीज़ तो यज्ञ आ जाता है, आश्रम व्यवस्था कैसी थी, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 16 संस्कार, दर्शन। और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर अगर हम समझ जाएं तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। तो आज उसी सब पे हम चर्चा करेंगे। और इसका सामाजिक राजनीतिक पक्ष कैसा रहा उसको भी देखेंगे। ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए, तो इस सब को देखेंगे। और जब हम अंतर बता देंगे दोनों में कंपेयर करके, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक संगठन के बारे में बात करें तो इसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण मुख से और क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र पैर से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा आर्य लोग कहते हैं। 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। और इसका उल्लेख मिलता है ज्वालोपनिषद में। ये कई बार क्वेश्चन बना है कि चारों आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है, तो किस उपनिषद में मिलता है, तो उपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, ये हम कल ही बताए थे। ऋग वैदिक काल में जहाँ वे उपनयन संस्कार में भाग लेती थी, वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते ये सब बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है, और ऐतरेय ब्राह्मण में तो कन्या को चिंता का कारण कह दिया गया है। ये सब क्वेश्चन बने हैं कि चिंता का कारण किस में कहा गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। तैत्तिरीय आरण्यक में ऋषियों को शूद्रवत पतित कहा गया, किसमें का क्या कहा गया, इससे क्वेश्चन बने हैं। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण किसका है? यजुर्वेद का। और इसमें महिलाएं क्या कौन कौन से थी? तो मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, वड़वा, काव्यायनी। ये सब क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन था और ऋग वैदिक काल में। स्त्रियों का सभा एवं समिति में भाग लेना बंद हो गया था। कल हम बताए थे कि भाग लेती थी, तो अब इसमें बंद हो गया है। तो समिति जो थी सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, और सभा जो थी वो विशिष्ट लोगों की थी। और वृद्ध लोग विदत में लेते थे। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं रह जाती थी उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। ये सब सारे परिवर्तन हुए। सभा समिति में भाग लेना बंद हो गया, इनकी दशा दयनीय हो गई, और इनको चिंता का कारण कहा गया। आर्थिक जीवन देखें तो प्रमुख आधार कृषि था। देखिए, ऋग वैदिक काल में ये लोग पशुपालन पे विशेष ध्यान देते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये कृषि पर निर्भर होने लगे। इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन हुआ। इसमें नाम आता है कि व्रीहि कौन सी फसल है, तो चावल, मांस, उड़द, यव, जव, गोधूम, गेहूँ। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती, लोहे की जानकारी हड़प्पा में नहीं थी, ऋग वैदिक में नहीं थी, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई। ये सब क्वेश्चन बने हैं। उत्तर वैदिक काल में अयस के 2 रूप: श्याम अयस और लौह अयस। श्याम अयस लोहा को और लौह अयस तांबा को कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी विधान का वर्णन, मतलब हल की बात किसमें की गई, तो शतपथ ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृदभान से परिचित थे: काला व लाल, काली पालिशदार, चित्रित धूसर और लाल मृदभान। 4 प्रकार के मृदभान थे। चित्रित धूसर मृदभान उनके सर्वोपरिशिष्ट का सूचक था, मतलब ये इसको सर्वोपरि मानते थे। किसको? चित्रित धूसर मृदभान, पेंटेड ग्रे वेयर।
1000 ईसा पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। तो लोहा सर्वप्रथम कहाँ मिला? धारवाड़ में मिला। इसी प्रकार पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लोहा अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ। तो अगर सर्वप्रथम पूछे तो धारवाड़, और सबसे ज़्यादा औजार कहाँ मिले? तो अतरंजी खेड़ा से। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन में समर्थ हो गए। राजनीतिक जीवन देखें तो राजकीय प्रभुत्व सामने आया। विधत लगभग समाप्त हो गया। सभा समिति का प्रभाव भी कम हो गया। अभी हमने देखा इस काल में कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण किया। हमने कल बताया था कि जनपद रूप का ऋग वैदिक काल में कहीं कोई जिक्र नहीं है, बट उत्तर वैदिक काल में है। भरत व पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की, कल हमने बताया। तथा तुरबुस व कृवि ने, ये तुरबुस ये कौन है? ये पंचजन है। तुरबुस व कृवि ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। उत्तर अगर आप लोगों ने वैदिक काल का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख के तब इसको देखिए, तभी समझ में आएगा। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट, दक्षिण का भोज, पूर्व का जो राजा होता था उसको सम्राट कहते थे, और पश्चिम का स्वराट, तथा मध्य का शासक राजा कहलाता था। राजा का पद आनुवांशिक बन गया था। इसमें वंशावली शुरू हो गई, जो सामान्यतः उसके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लगा। इस काल में संग्रहीता, गोविकर्तन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। राजाओं का प्रभाव उनके यज्ञों द्वारा बढ़ने लगा। अब 3 प्रकार के यज्ञ देखिए। रासु यज्ञ कब होता था? राज्याभिषेक के समय। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार हेतु, और वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़। तो इसमें बनता है कि अश्वमेध यज्ञ कब होता है? तो साम्राज्य विस्तार में। और धार्मिक जीवन देखें तो कर्मकांड पर आधारित हो गया। इस काल में महत्वपूर्ण योग देवता जो थे प्रजापति, ब्रह्मा जी कहा जाता, शिव, रुद्र, नारायण, विष्णु। पूषण जो ऋग वैदिक काल में कल बताए थे ना कि बदल जाएगा। पूषण जो थे ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। यही अंतर है। इस काल में गृहस्थों के लिए महापंच यज्ञ भी होने लगा। 5 महायज्ञ। अब देखिए 5 महायज्ञ होने लगा। पहला ब्रह्म यज्ञ, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए। भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। और पितृयज्ञ, पितरों के प्रति कृतज्ञता। देव यज्ञ, देवताओं के प्रति। और अतिथि यज्ञ, अतिथियों के प्रति। जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया। अभी हम बताएं उत्तर वैदिक काल में खड़ दर्शन का उदय हुआ। ये बहुत क्वेश्चन बना है, इसमें क्या होता है इसको रट लीजिए। सांख्य का कपिल मुनि, योग का पतंजलि, और न्याय का गौतम ऋषि, वैशेषिक का कणाद मुनि, और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। तो पूर्व मीमांसा का जैमिनी, इसमें सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। और इसमें क्या किया है कि प्रथम तत्व तो इसमें प्रकृति को माना गया है, और इसमें प्रकृति के सहज स्वरूप का हमको मिलता है कि प्रकृति का भी, जगत का जो विकास है वो प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण हुआ है। ऐसा हमको कहाँ मिलता है? सांख्य में। योग समझ में आता है कि आत्मनियंत्रण और आत्मयातना को इसमें सर्वोपरि माना जाता है। न्याय में इसमें क्या होता है कि वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृति सभी पदार्थ को मानते हुए इसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है, और ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। किसमें? न्याय दर्शन में। और वैशेषिक में मोक्ष प्राप्ति की बात कही गई है। और पूर्व मीमांसा जो कि जैमिनी इसके प्रतिपादक हैं, पूर्व मीमांसा में वेदों का अंतिम प्रमाण मिलता है। उत्तर मीमांसा केवल ब्रह्मा को ही सत्य मानता है। उत्तर मीमांसा केवल ब्रह्मा को ही सत्य मानता है, और जीवात्मा के ब्रह्मा में लीन होने पर भी मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा कहता है। 16 संस्कार। 16 संस्कार। अब इसमें नाम हमको एक बार तो आँख के आगे से जाना चाहिए कि कौन कौन से 16 संस्कार है। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण छेदन, विद्यारंभ, उपनयन और विद्या आरंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। तो आया है कि विवाह क्या है? तो विवाह एक तरीके का संस्कार है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। गर्भाधान, नर नारी का
मिलन पुंसवन क्या होता है, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हुई थी। इसमें अन्नप्राशन अन्नादि चटाने का जो कर्म होता है वो। उपनयन क्या होता है, जनेऊ धारण करने वाला काम। और विवाह, एक 25 वर्ष पूरा होने पर विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश। वानप्रस्थ क्या है, 50 वर्ष पूर्व होने पर वन की ओर प्रस्थान। और अंत्येष्टि इसमें क्या है, अंतिम दाह संस्कार। तो इसमें जात कर्म क्या है, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को जो आशीर्वाद देने हेतु जो शहद चटाने की जो परंपरा है वही है जात कर्म। और बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। उपनयन अभी हम बताए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात कहें तो इसमें उपनयन है। उपनयन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है और शूद्रों को छोड़कर तीनों में होता है। देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के बच्चों का, ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का संस्कार, उपनयन संस्कार 12 वर्ष की आयु में होता है। और इस संस्कार के बाद ही द्विज कहलाते हैं। अब देखिए, विवाह। विवाह 8 प्रकार के, इसमें एक सरसरी निगाह में देख लीजिए कौन सा विवाह किस श्रेणी में आता है। अनुलोम विवाह, इसमें क्या होता है, अनुलोम विवाह। और विवाह के प्रकार 8 हैं। और अनुलोम विवाह अनुलोम में क्या होता है, उच्च वर्ग का पुरुष और महिला निम्न वर्ग की हो। प्रतिलोम उल्टा हो गया, पुरुष निम्न वर्ग का हो, महिला उच्च वर्ग की हो। 8 प्रकार के विवाह देखिए, सबसे प्रचलित और सबसे उत्तम विवाह ब्रह्मा विवाह कहा जाता है। और दैव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह कर दिया जाता है तो उसे दैव विवाह कहते हैं। आर्य विवाह क्या होता है, कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता है। प्रजापत्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को वचन देता है। असुर विवाह, वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता है। गंधर्व विवाह, यह एक प्रेम विवाह है जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती है। राक्षस विवाह, इसमें भी इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता है। पैशाच विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह है। अब हम ऋग्वेद में उल्लेखित, जैसे पिता 335 बार, इसको हम कल बताए हैं। और इसमें ये देख लीजिए, प्रमुख रत्न, जैसे सेनानी क्या होते थे, सेनापति। ग्रामणी, गांव का मुखिया। संग्रहीता, कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। बागदूत, कर संग्राहक को। सूत, रथ सेना का नायक। गोवीकर्तन, गवाह अच्छक या वनपाल। अच्छावाप, आय व्यय गणना अध्यक्ष। पालागल, विदूषक का पूर्वज। महिषी, रानी को कहा जाता था। तक्षण और बढ़ई को। अब कृषि संबंधी कुछ है उसको देख लीजिए। कृषि संबंधी ये क्वेश्चन बने हैं, जैसे लांगर क्या होता है, हल। वृक, बैल। उर्वरा, जुते हुए खेत को। सीता, हल से बनी नाली है, ये कई बार क्वेश्चन बना है। अवट, कूप को कहा जाता था। और पर्जन्य, बादल को। अनस, बैलगाड़ी को। किनास, हलवाड़ा को। अब हम वैदिक साहित्य या सर्वप्रथम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो 2 जैन तीर्थकर अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ का उल्लेख सर्वप्रथम हमको कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में। अस्तो माँ सदगमन का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, इसको हम कल ही बताए थे। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य एवं बृहदारण्यक है, ये सब यजुर्वेद का है। प्रथम 3 आश्रम, बाल, गृहस्थ और वानप्रस्थ तथा श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में लिया गया। छांदोग्य उपनिषद किसका है, सामवेद का। चारों आश्रम, जाबालोपनिषद और पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में लिया गया है। और गीता से पहले निष्काम कर्मयोग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईसोप उपनिषद में यजुर्वेद का है। भरत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख कल हम इसका पूरा बताए थे। और ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल के सर्वप्रथम देवता कौन थे, इंद्र। और इन्हीं को सबसे ज़्यादा श्लोक समर्पित है। उत्तर वैदिक काल का सर्वप्रथम देवता और प्रजापति, अभी हम बताए। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में। ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु अयस। ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक स्तुत्य नदी सिंधु। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती, कल हम बताए थे। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हमको बृहदारण्यक उपनिषद मिलता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वात्स्ययनी संहिता में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद
समर्पित रुद्र देवता का है। और कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हमको ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, इसको भी हम बता चुके हैं कि पूरब को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम को स्वराट या स्वरा, उत्तर का विराट, दक्षिण का भोज और मध्य का राजा। अब देखिए, अगर हम ऋग वैदिक काल, इसको हम भी बाद में देखेंगे, तुलना बाद में और सब देख लें। देखिए अब दोनों हम तुलना देखेंगे, वैदिक संस्कृति और हड़प्पा की तुलना, और ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल, और कंपेयर करके पढ़ने से हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। अगर हम वैदिक संस्कृति और हड़प्पा की कंपेयर करें तो वैदिक ग्रामीण थी, हड़प्पा नगरीय। इसमें वैदिक में क्या थी, घास और बांस के भवन थे। हड़प्पा नगरी है तो इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग होगा। वैदिक में घोड़ा एक विशिष्ट पालतू पशु था, और हड़प्पा घोड़ों से परिचित ही नहीं थे। इसमें देवताओं की प्रधानता थी, और ये हड़प्पा देवियों की थी। इसमें राजतंत्रात्मक था, इसमें गणतंत्रात्मक। युद्ध एवं विद्रोह के प्रचुर साक्ष्य, इसमें युद्ध है ही नहीं हड़प्पा में। और वैदिक में हम बात करें तो बाघ व हाथी का उल्लेख नहीं, और जबकि हड़प्पा में हाथी व बाघ का अंकन मिलता है। वैदिक पितृसत्तात्मक थी तो हड़प्पा मातृसत्तात्मक। इसमें संयुक्त प्रथा के पोषक थे, इसमें संयुक्त प्रथा से अपरिचित थे। और संयुक्त परिवार हमको ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है, शहरी परिवेश में कम देखने को मिलता है। और अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो इसमें कृषि या पशुपालन था, और कल ही हम बताए थे कि हड़प्पा में हमको उद्योग आधारित थी। योग कर्मकांड का प्रचलन था, और हड़प्पा में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। पवित्र पशु इसमें गाय था तो हड़प्पा में बैल था। इस वैदिक में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, इसमें वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं। इसमें पशुओं का मांस प्रिय था तो हड़प्पा में मछली का मांस प्रिय था। इंद्र व वरुण का स्तुति गान इसमें हुआ है, तो हड़प्पा में मातृदेवी एवं शिव की पूजा हुई है। अब देखिए, हम ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल का कंपेयर करेंगे। अब देखिए, ऋग वैदिक काल कहिए या पूर्व वैदिक काल, इसका कार्यकाल रहा 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600। और लोहे का ज्ञान हमने अभी बताया कि उत्तर वैदिक काल में हुआ है 1000 ईसा पूर्व, उत्तर प्रदेश के एटा जिले तरंजी खेड़ा से। अब ऋग वैदिक काल लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। और इसका रचनात्मक काल रहा ऋग वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल परिवर्तनशील रहा, परिवर्तन होता चला गया। सप्त सिंधु प्रदेश इसका स्थान रहा, तो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र उत्तर वैदिक काल का रहा। इसमें ब्रह्मावर्त की बात, इसमें महर्षि देश की बात हुई। इसमें सिर्फ काले और लाल मृदभांड थे, इसमें 4 प्रकार के मृदभांड की बात कही गई। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड भी इसमें आ गया। इसमें वंश की परम संकल्पना थी, और उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संकल्पना थी। और वंश की परंपरा शुरू हो गई है ऋग वैदिक काल में, और गोत्र कहाँ से आया, उत्तर वैदिक काल में। शासक राजन कहलाता था, इसमें शासक राजा जन, इसमें जन का होता था, इसमें जनपद का। पद वंशानुगत नहीं था, उत्तर वैदिक काल में पद वंशानुगत हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली देखें तो इसका पशुपालन था, और उत्तर वैदिक काल आने पर स्थायी जीवन हो गया, और परिवर्तनशील राह था ही, कृषि का भी ज्ञान हो गया। स्वेच्छा से कर देते थे बलि के रूप में, और इसमें उत्तर वैदिक काल में कर नियमित कर दिया गया कि आपको देना ही पड़ेगा। उपनयन संस्कार, सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश था। उपनयन संस्कार, सभा व समिति में महिलाओं का प्रवेश बंद हो गया, अभी हम बताए। अब देखिए कि इसमें महिलाएं कौन कौन सी थी, तो इसमें थी लोपामुद्रा, अपाला, घोषा। और इसमें उत्तर वैदिक काल में मैत्रेय, गार्गी, और इसमें आता है कि गार्गी किसकी थी, तो गार्गी उत्तर वैदिक काल में थी। और वेदवती। उपनयन संस्कार, अपाला भाग लेती थी। और अब आज के लिए बस इतना ही, और नहीं अभी और है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट परीक्षा योगी तथ्य देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था। ईरान की धार्मिक पुस्तक जिन अवस्था से, अभी हम बताए कि ऋग्वेद
की जो ऋग्वेद और जिंद अवस्था में कुछ संकेत मिलते हैं, इसीलिए मैक्स मूलर ने इसको कहा था कि ये बैक्ट्रिया के निवासी आर्य थे। कल ही हम बताए थे। प्रारंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित था, जिसका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर विस बनते थे। इसका प्रधान विस्पति होता था। और कुटुंब सबसे छोटी, कुटुंब मीन्स घर, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा या गोप कहलाता था। जनपद, राष्ट्र या राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई। उत्तर वैदिक काल में शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रामीण रथकार तथा कर्मकार उपस्थित रहते थे। कल हम बताए कि कितने कितने लोग, कल के वीडियो में ये हम बताए हैं कि रथकार, ग्रामणी, ये सब लोग रहते थे। इन्हीं सबको रत्निन कहा जाता था। इनमें ग्रामणी जो था गांव का मुखिया हुआ करता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक था। ये सभी तुलना हम देख चुके हैं। आर्य लोगों का विवाह दास तथा दस्युओं के साथ निषिद्ध था। विवाह ये दास और दस्युओं के साथ नहीं करते थे। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। ये सब क्वेश्चन बने हैं। तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से इस काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। अगर कोई महत्वपूर्ण प्रयोग बताएं तो लोहे का हमको ज्ञान हुआ, यही इसकी उपलब्धि रही। इस युग में लोहे को कृष्णयश कहा गया। अभी हम बताए। इस समय राजा की पटरानी महिषी कहलाती थी, जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता एवं सलाह देती थी। इस युग में मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिसे चित्रित दूसर में भांड कहा गया। इस काल की अर्थव्यवस्था को प्राक शहरी अर्थव्यवस्था नाम दिया गया, क्योंकि ये न तो पूरी तरह से ग्रामीण और न ही पूरी तरह से शहरी थे। इस काल में प्रजापति या सृष्टि के निर्माता को सर्वोच्च स्थान मिला और पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और कुछ देख लीजिए कि रत्निन जो थे, रत्निन अभी हम बात किए तो रत्निन में देखिए किसको क्या कहा गया, इसलिए आया है। पुरोहित, राजा का धार्मिक परामर्शदाता। महिषी, प्रधान रानी। युवराज, राजा का ज्येष्ठ पुत्र। सूत या सारथी, राजा का सारथी। सेनानी, सेना का प्रधान। ग्रामीणी, ग्रामीणों का प्रमुख। प्रतिहारी या छता, प्रबंधनकर्ता का रक्षक। संग्रहीत्र, कोषाध्यक्ष। भागदूत, कर संग्रहक अर्थात मंत्री। अच्छवाप, आय व्यय का हिसाब रखने वाला प्रधान। अधिकारी या पासे के खेल में राजा का सहायक। पालाघात, राजकीय संदेशों को पहुंचाने वाला या विदूषक, राजा का मित्र कहा जाता था। गोवीकर्ता, जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे और आप लोग इसको एक टेस्ट के तरीके लेंगे और हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना इसमें से सही हुआ, और आशा करती हूँ कि इसमें से आपका सब सही होगा। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? मंडूकोप उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा सोच कर बताइए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें से कौन सा सही होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। मंडूकोप नहीं, मुंडकोप होगा। कल हम बताए थे ना कि स्पेलिंग मिस्टेक करके पूछा जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। इसमें हम एक्सप्लेन उतना नहीं करेंगे क्योंकि ये सब हम पढ़ाए हैं। अब देखिए अगला क्या है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो किसके संकेतक हैं? सोच के बताइए। तो ये सब संकेतक किसके हैं? पुराणों के। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो अभी हम बताएं किस पर आधारित थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र पर आधारित थी। प्राचीन भारत में निसासा से जाने जाते थे। निसासा क्या है? इसमें ये हमको बताना है। तो सोच के बताइए कि क्या होगा। ये इसमें सही होगा स्वर्ण सिक्के।
अब देखिए निसासा के बारे में, निसासा नहीं होगा, गलत स्पेलिंग लिखिए, निसाका होगा। निसाका देखिए, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के सोने के सिक्के का वर्णन हुआ है। इसमें प्रथम था निसाका, दूसरा था सुवर्ण और तीसरा था मसाका। मसाका क्या था? सबसे निम्न मुद्रा थी, और निसाका क्या थी? उच्च मुद्रा। या तो वो समझ गए होंगे कि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के सोने के सिक्के की उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? निसाका, सुवर्ण मतलब सोना, और मसाका। सबसे उच्च मुद्रा की बात करें तो निसाका होगा, जो ये सब स्वर्ण मुद्राएं हैं। सबसे निम्न की बात करें तो कौन सा होगा? मसाका। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना, इसमें हम ऑप्शन देना ही भूल गए, तो चलिए सुमेलित करिए, हम आप लोग कर लेंगे। अथर्ववेद क्या होगा? ऋग्वेद क्या होगा? यजुर्वेद क्या होगा? सामवेद क्या होगा? तो हम कल बताए कि अथर्ववेद में औषधि की बात की जाएगी, ऋग्वेद में किसकी बात की जाएगी? स्तुति की, ईश्वर महिमा की। सामवेद क्या होगा? साम का अर्थ ही होता है संगीत। और यजुर्वेद में क्या होगा? कर्मकांड, बलिदान की बात की जाएगी। तो ये होगा। आर्य शब्द इंगित करता है किसका? यायावरी जन का, नृदांत्री समूह का, श्रेष्ठ वंश का, या भाषा समूह का। तो आर्य शब्द कल हम बताए थे कि इसका अर्थ होगा श्रेष्ठ वंश। आर्य जो थे, आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय या ईरानी भाषा बोलने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसका आर्य शब्द ज्येष्ठ, शिष्ट या सज्जन या नैतिक अर्थ में लिया जाता है, और इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो कैसा लगा देखकर फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। अगर वीडियो और लगता है कि हेल्पफुल है तो इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।